हेलो एवरीवन। नमस्कार। कैसे हैं आप सब? चलो आज इस ब्लॉग के दौरान मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अपने कॉलेज के प्रैक्टिकल एग्जाम वेडिंग के लिए और अपने बर्थडे की कैसे तैयारी करती हूँ। सबसे पहले आता है 13 अप्रैल 2026। इस दिन मैं यहाँ पे घर में ही थी और मैं यहाँ पे फटाफट से अपना प्रैक्टिकल का जो फाइल है ना उसे प्रिपेयर कर रही थी, क्योंकि इसकी पीपीटी भी हमें रेडी करनी थी। वो तो मैंने कर चुका था। अब मैंने फाइल को भी मतलब बहुत सारे पेजेस थे उनको टाइप करा, फिर मैंने पिक्चर्स को इस तरह से प्रिंट निकलवाए, सब पिक्चर्स को मैंने फाइल पे इस तरह से चिपका दिया। पिक्चर्स के नीचे नाम लिखे कि किस चीज़ के ऊपर है, और इस तरह से मैं अपनी फाइल को पूरा रेडी कर चुका था। रेडी करने के बाद मैं थोड़ी देर बाद यहाँ पे ना अपने लिए एक हाथ के लिए एक ज्वेलरी सा बना रही थी। मैंने ना क्या बोलते हैं, मैंने बताया था कि भी मैं शादी की भी प्रिपेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरी कज़न दीदी है, उनकी शादी आने वाली है बहुत जल्दी, और मुझे उनके लिए शादी में पहनने के लिए ना ज्वेलरी चाहिए था। और ज्वेलरी मैं खरीदने की जगह आपको पता है मुझे बनाना पसंद है, तो मैं खुद ही बना रही थी। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ मैं क्या बना रही हूँ। तो इस तरह से वायर से, और मैंने छोटी जो मोती होती है ना उनसे मैं कुछ इस तरीके से हाथ की जो चेन होती है ना, फूल हाथ फूल जो बोलते हैं, उसको बनाने की कोशिश कर रही थी। 1 hour later. उसके बाद मैं पापा के साथ यहाँ बाज़ार चली गई थी कुछ इस तरह से सैंडल देखने के लिए। मेरे पास हील सैंडल नहीं था कुछ अच्छा सा इस तरह से जो शादी में पहनने लायक टाइप का। तो मैंने यहाँ पे देख थी, मुझे गोल्ड वाला बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरे पापा बोलते हो जो ब्लैक वाला है ना, उस ब्राउन ब्लैक जो कलर का है उसको ले, क्योंकि वो सब पे चल जाएगा, तो उसी को लेना पड़ा। उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ पापा ने स्ट्रॉबेरी लेकर आए, तो भाई साहब इतनी टेस्टी स्ट्रॉबेरी हो रही थी, इतने बड़े बड़े से स्ट्रॉबेरी थे, देखो कितने सुंदर से लग रहे थे। सुंदर कह रही हूँ, टेस्टी भी बहुत थे ये। मैंने तो इसमें तो अच्छे से नमक, काला नमक लगा के इसको मैंने बहुत ज़्यादा खाया था, बहुत मज़ा आया था मुझे। अब इस दिन के बाद अब बारी आती है 14 अप्रैल 2026, मेरा बर्थडे। और यहाँ पे मुझे मेरे दोस्तों ने, मेरी फैमिली ने, मेरे कज़िन्स ने, इतने सब लोग ने इतने प्यार भरे मैसेज भेजे थे ना, मुझे इतना खुशी हुई, इतना मतलब मज़ा आया था ना इस बर्थडे में। मतलब मुझे इतने सब लोगों ने इस तरह से अपने स्टेटस पे लगा रखा था, मुझे अपनी विशेस दे रखे थे, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। कई लोगों तो मैं आपको पता होगा अपने कॉलेज में बहुत डांस करती, तो मुझे कई दोस्तों ने तो हैप्पी बर्थडे डांसर क्वीन करके लिखा हुआ था, मुझे बहुत मज़ा आया था। उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से सबको रिप्लाई करने के बाद नहा धो के रेडी हो चुकी थी। मैं मंदिर जा रही थी कि आज के दिन थोड़ा-सा लाइक मंदिर में चले जाते हैं ना, क्योंकि मेरा बर्थडे है इसलिए। तो यहाँ पे हम लोग अपनी कॉलोनी के मंदिर में पहुँच चुके थे। आपको ये मंदिर आपने मेरे व्लॉग में पहले भी देख रखा होगा, इसकी एनिवर्सरी भी मैंने डाल रखी थी इस मंदिर में, जो भंडारा हुआ था सब कुछ। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे शिव जी की इस तरह से पूजा करी। पूजा करने के बाद मैंने पहले उन पे जल चढ़ाया। जल चढ़ाने के बाद फिर मैंने उनकी पूजा करी। आप देखते रहिए फिर आगे कि मैंने कैसे किया। यहाँ पे मेरे भैया कहते हैं कि नंदी जी में भी थोड़ा पानी डाल दे। मैंने बोला नंदी जी पे पानी डालूँगी कहीं उनका पेंट ना निकल जाए। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, कुछ इस तरीके से ना पानी में फूल को डुबका के उनके ना चरणों पे डाल दे। तो फिर मैंने वैसे ही किया। तो मैंने यहाँ पे शिव जी पे भी फूल चढ़ा दिए, नंदी जी पे भी फूल डाल दिए। मैं नंदी जी में पानी इसलिए डालना चाहती हूँ क्योंकि आपने मेरे पहले ब्लॉग में देखा होगा कि मैंने उनको पेंट किया था और वो बहुत सुंदर लग रहा था। मैं नहीं चाहती थी पानी डाल के ना थोड़ा खराब से हो जाए। वैसे वाटर कलर तो यूज़ नहीं किया था मैंने, अच्छा सा फैब्रिक कलर यूज़ किया था, लेकिन फिर भी मतलब जस्ट इन केस। उसके बाद मैं यहाँ पे सिक्का रखना चाह रही थी। मैं भैया से पूछ रही थी कहाँ रखूँ? उन्होंने बोला नीचे रखना था, कोई बात नहीं। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से सिक्का रख लिया, हाथ जोड़ लिया, और जो बचा हुआ पानी था मैंने ऊपर इस तरह से जो घड़ा होता है ऊपर, उसी में पूरा डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे भगवान शिव जी की और नंदी जी की अच्छे से पूजा करने के बाद मैं फिर दूसरी साइड चली गई थी बाकी 3 भगवान जी की पूजा करने के लिए। इन 3 भगवान जी को भी मैंने खुद ही पेंट किया था। यहाँ पे थे गणेश जी, माता रानी थी, शायद ये पृथ्वी माता थी, वो धरती माता। उसके बाद यहाँ पे ब्रह्मा जी थे। इन सब तीनों की पूजा अच्छे से करने के बाद, हाथ जोड़ने के बाद, हम लोगों ने राम जी, सीता माता और लक्ष्मण जी के भी हम लोगों ने चरण छुए, उनकी पूजा करी। उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल गए थे। मैं यहाँ पे ना कभी भी मंदिर पे पीठ दिखा के नहीं निकलती, हमेशा मैं जो उल्टा तरीका है ना उससे निकलती हूँ। जो मुँह है भगवान जी की तरफ करके फिर पीठ पीछे करके निकलते हैं। इस तरह से मैंने घंटी बजाई, इस तरह से निकली, और उसके बाद में हम लोग घर पहुँच गए थे। घर पहुँचने के बाद मैं अपनी ना जो ज्वेलरी है ना, एक और एक ज्वेलरी बना रही थी। ये हल्दी के फंक्शन के लिए बना रही थी। अगर आप मेरा इंस्टाग्राम देखते हो तो आपको वहाँ पे ऑलरेडी आपने देख चुका होगा मेरा जो पूरा लुक है, उसको ऑलरेडी आपने देख चुका होगा। हाँ, ये ब्लॉग थोड़ा लेट है, वो शादी कब का हो चुकी है अब तक तो। और यहाँ पे मैं इस तरह से कुछ इयरिंग बना रही थी, और ये बहुत ही सुंदर इयरिंग बनी है। मैंने एक इयरिंग जो है ना बहुत इंस्पायर्ड इयरिंग से बनाई है। तो कुछ इस तरीके से इसके नीचे का ये लटकन है, मतलब जो डूल जो बोलते हैं ना उसको, ये वो है झुमका, और ऊपर का कुछ इस तरीके का है। और ये किससे इंस्पायर्ड है? ये इससे इंस्पायर्ड है, मौला मेरे मौला इयरिंग है ना उससे। अब आप बोलोगे इंस्पायर्ड उससे है, लेकिन बिल्कुल सेम टू सेम तो लग नहीं रहा। अरे मैं दिखाऊँगी ना, अभी आप रुक तो जाओ, अभी मैं दिखाऊँगी कैसे सेम टू सेम है। ये है सेम टू सेम, देखो ऊपर का इस तरह से हुक है, बीच का ऐसा गोल का है, और नीचे का इस तरह से झुमका है। मैंने कलर सेम नहीं रखा क्योंकि मुझे सेम कलर के बीड नहीं मिले थे, और ये मैंने बिल्कुल पेपर से बनाया, बिल्कुल कागज़ से बनाया। और ये तो मतलब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं हैंडमेड ज्वेलरी, इस वजह से मैंने बनाया। थोड़े से भारी थे, ज़्यादा भारी नहीं थे, बहुत थोड़े से भारी थे, लेकिन बहुत ज़्यादा सुंदर थे। मतलब आपको नेकलेस की भी ज़रूरत नहीं थी। और यहाँ पे हमारे कॉलोनी में ना एक और फंक्शन था, अभी दिखाती हूँ क्या है ये फंक्शन का भी बारे में। हाँ, इतनी सारी हमने तुलसियाँ इकट्ठी, तुलसी माता को, तुलसी जी को कभी इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए, और तुलसी माता की लकड़ी पे भोग
हाँ, सुहाग अमर रहेगा, बच्चा सही सलामत रहेगा, धन संपत्ति आती है, क्योंकि तुलसी माता का सुहाग अमर है, क्योंकि नारायण से शादी हुई है। और प्रभु ऐसे ही हम सबका सुहाग अमर करें। बोलिए तुलसी मैया की जय। तो कुछ इस तरीके से तुलसी विवाह का फंक्शन चल रहा था। यहाँ पे घर घर से सब लोग तुलसी जो पेड़ है ना उसकी लकड़ियाँ जो सूख गई थी वो सब लेकर आए थे। उसके बाद सब लोगों ने यहाँ पे उसी लकड़ियों से इस तरह से यहाँ ओपली भी लेकर आ रखे थे और यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा के यहाँ पे जो ये जो चूल्हा बना रखा ना ये भी वहीं पे ही बनाया था। और सब यहाँ पे इसी तरह से हलवा बना रहे थे, भोग बना रहे थे। इस तरह से आपने आंटी की ऑलरेडी बात सुन चुकी होगी कि यहाँ पे इस तरह से ना तुलसी माता की लकड़ी से भोग बना के नारायण को चढ़ाया जाता है। इससे मतलब आशीर्वाद मिलता है। और इस तरह से मतलब मेरा बर्थडे के दिन ही ये फंक्शन चला था, मतलब 14 तारीख की बात है ये सब। और मुझे तो इतनी खुशी होती है ना कि मेरे बर्थडे के दिन कुछ इस तरीके से फंक्शन आते रहता है, तो मुझे तो बहुत मज़ा आता है। और यहाँ पे जो बाकी कुछ आंटियाँ थे जो बाहर से फिर अंदर आ गए थे, तो यहाँ पे मतलब ये पहले काम कर रहे थे बाहर, उसके बाद ये अंदर आ गए, इस तरह से कीर्तन कर रहे थे और फिर कुछ बाहर थे। और फिर बाद में जो बाहर वाले थे ना वापस अंदर आए थे, कुछ यहाँ के फिर बाहर गए थे, मतलब अदला बदली हो रही थी ताकि सबको मौका मिले, सब आराम कर सके। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से आंटी ने बोला मेरी भी वीडियो बना रहे, तो मैंने आंटी की भी वीडियो बनाई थी। और यहाँ पे कुछ इस तरह से आंटी भी हलवा बना रही थी। नारायण को लगाओ ना, हर परिवार के बहुत अच्छा होता है। इस तरीके से जैसे तुलसी माता नारायण जी को अपना क्या मानती है, पति पति मानती है, तो उनके लिए जल्दी है, हाँ, है ना? उनके लिए मतलब अपना सब कुछ अर्पण करती है, इसका मतलब यही है ना? अपना सब कुछ अर्पण करके और नारायण पूरे संसार को चला रहे हैं। हाँ, तो जैसे तुलसी मैया का सुहाग अमर है वैसे हमारी जोड़ी बनी रहे, हमारी जोड़ी बनी है ना? हमारा खानदान बना रहे। भोग पूरा बनने के बाद भगवान जी पे चढ़ाया था। उसके बाद यहाँ पे उनकी आरती करी गई। आरती करने के बाद हम सबको प्रसाद मिला। फिर हम लोग घर आ गए थे। घर वापस आने के बाद मैं पापा के साथ फिर वापस बाहर गई थी, क्योंकि ना चीज़ी लाना था, क्योंकि मैंने बताया था ना मेरा बर्थडे है। तो कुछ इस तरीके से चाउमीन था, पेटीज था, मोमोज था और यहाँ पे हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक भी ला रखे। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ना पापा मेरी वहाँ पे ना फोटो खींच रहे थे, भैया मेरी यहाँ वीडियो बना रहे थे। अगर आप बोल रहे हो कि मैंने कुछ स्पेशल ड्रेस था क्यों नहीं पहना, तो ये ड्रेस भी मेरे स्पेशल ही है, क्योंकि मैं इसको बार बार नहीं पहनती, मैं कभी कभी के लिए पहनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कितना सब खाएगी बाप रे। हफ्सी हफ्सी खाना आप लोगों ने भी है। चला बंद क्या कर। क्या क्या हैप्पी बर्थडे लेके बच्चा मुझे लाई कुछ सोच रहा नहीं है। चल हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर श्रेया, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू एंड मे गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। बच्चा बोले हैप्पी बर्थडे श्रेया। तो कुछ इस तरीके से मैं अपनी फैमिली के साथ बर्थडे सेलिब्रेट किया। बहुत अच्छा लगा, मतलब यहाँ पे थोड़ा हम लोग अपने मन पसंद का खाने पीने का सामान था। मुझे पेटीज बड़ी पसंद है और यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम लोगों ने रिकॉर्ड किया था। मतलब मैंने यहाँ पे इस तरह से ब्लॉग बनाने की कोशिश करी जितना हो सका और मुझे बहुत मज़ा आया था। उसके बाद यहाँ पे फिर आती है अगली बारी 15 अप्रैल 2026। इस दिन जो है मैं कॉलेज गई थी, क्योंकि मुझे यहाँ पे अपने दोस्तों को पार्टी देनी थी। तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से टॉप पहन रखा था। मैंने यहाँ पे बिंदी लगाई, अपना फटाफट से स्किन केयर किया जो करना था। स्किन केयर करने के बाद मैं रेडी हो चुकी थी। उसके बाद मैंने अपनी क्या हाथ में कुछ घड़ी पहना, एक ब्रेसलेट पहना। ये जो रिंग है ये तांबे की जो रिंग होती है ना, मैंने हरिद्वार से खरीदी थी 10 रुपये की, बड़ी अच्छी थी और ये मैं उसको पहना था। इसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ ये जो हैंडमेड ब्रेसलेट है मैंने इसको पहना था। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, पता जो इस तरह से भरे भूरे से ब्रेसलेट से होते हैं ना, मुझे बड़े अच्छा लगता है। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक और एक हैंडमेड ब्रेसलेट बनाया था। ये जो दीवार पे जो दरवाजे पे जो लटकन नहीं लगाते थे डिज़ाइन के लिए, डोर बंद, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको उससे बनाया था मैंने ये, और ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है ना, मतलब 2 हाथ में भरे भरे से। उसके बाद मैंने कान के लिए अपनी इस तरह से जो ईयरिंग है ये मेरी बुआ जी ने मुझे दिया था जब मैं 10th के एग्ज़ाम के बाद उनके घर गई थी ना नोएडा, तब वहाँ से उन्होंने मुझे दिया था। ये मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैंने कम टाइम पहना था इसको, लेकिन ये बहुत अच्छा लगता है। मतलब ऐसा लगता है जैसे कि आपने कानों में ना 2 छेद करवाए होंगे और ये काफ़ी अच्छा लगता है। इसके बाद मैंने फटाफट से अपने बालों को भी बनाया। तो मैंने अपने बालों को मतलब इस तरह से खोला। मैं शॉक हो गई। मैं अपने बालों में मतलब मेरे बाल इतने अच्छे घने से लंबे से होने लगे ना, मतलब सफ़ेद बाल जो थे ना मेरे काफ़ी कम हो गए, टूटने काफ़ी कम हो गए। मतलब मेरा जो हेयर केयर है वो बहुत ही अच्छा काम कर गया मेरे लिए। अगर आपको भी चाहिए मैं क्या हेयर केयर करती हूँ तो आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट में, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो कुछ इस तरीके से मैं अपने बालों को बांधा और मैं पूरी रेडी हो चुकी थी। रेडी होने के बाद मैंने अपने इस हाथ में घड़ी भी पहन लिया था। ये वाली मेरी घड़ी है। मैं बाकी टाइम हमेशा मम्मी की घड़ी पहनती, इस बार मैंने अपनी खुद की घड़ी पहना और मैं यहाँ कुछ इस तरीके से रेडी हो चुकी थी। ये मेरा टॉप था जो मैं दिल्ली से लाई थी जब मैं दिल्ली एग्ज़ाम गई थी देने के लिए। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे जीन्स पहन रखी थी नीचे और मैं कुछ इस तरीके से यहाँ से निकल गई थी। यहाँ पे मैं कॉलेज पहुँच चुकी थी, लेकिन कॉलेज में ना कुछ पता नहीं क्या कुछ चल रहा था। उसके बाद कॉलेज के बाद यहाँ पे हम लोग से एक
एक कैफ़े गए थे। कैफ़े मतलब वहाँ पे एक हंगरीज़ करके जगह है, वहाँ पे गए थे। यहाँ मेरी दोस्त है, इनके साथ बस मैंने एन्जॉय किया था और कुछ नहीं। फिर मैंने यहाँ पे मेरी दोस्त ने बोला, मैंने बोला क्या करना है? उसने बोला आगे चल, तो उसने फिर मतलब मेरे यहाँ पे वीडियो बनाई आगे चलते हुए। और यहाँ पे मतलब काफ़ी मतलब दोस्तों के साथ मज़े किए थे मैंने अपने बर्थडे का और कुछ नहीं, बस ये वही बहुत मज़ा आया था। बस कुछ इसी तरीके से हम लोग मस्ती कर रहे थे। उसके बाद हम लोग ऊपर जा रहे थे। ऊपर जाने के बाद मैं देखा लोग देख रहे हैं, मुझे इतनी शर्म आ गई, मैं उसको बोला कैमरा दे दे बहन, मुझे बड़ी शर्म आ रही है। तो यहाँ पे मैंने अपने दोस्तों के साथ भी इस तरह से वीडियो बनाई। लो भाई, तो ब्लॉग शुरू हो गया। पकड़ लो। तो फोन में व्यस्त हो गई। क्या हो गया? हाँ जी। उस ब्लॉग ने अपनी बड़ी बेटी मगरमच्छ को अच्छा ये देखो मूवी है ये ब्रो। हाँ अभी आई है, नई मूवी है ये। आगे आ जाओ, उसको आगे आ जाओ। आज हम पार्टी में हैं, विशाखा का बर्थडे। श्रेया मेरे को सारे नाम याद आ गए मेरे को। कोई नहीं आगे कर देना। डांसर, हाँ डांसर क्वीन का कल बर्थडे था, आज हमें पार्टी दे रही है। देखते से जूम करके देखिए बर्थडे अच्छी लगी आज। थैंक यू। उसके बाद यहाँ पे हमने जो खाने का ऑर्डर दिया था वो आ चुके थे। तो यहाँ पे थे स्प्रिंग रोल जो मेरे फेवरेट थे और मेरे दोस्त को डिम्पसन से पसंद थे, तो ये उसने वो मंगाए थे। उसके बाद हम लोगों ने वो क्या बोलते हैं पिज़्ज़ा भी मंगाया था, वो भी आ रहा होगा, आ गया पिज़्ज़ा, ये रहा। तो यहाँ पे हम सबका फेवरेट जो कॉर्न चीज़ पिज़्ज़ा होता है ना, ये मंगाया था हमने। इसमें मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी था ये। हम एक और फ्रेंड का वेट कर रहे थे, वो अभी तक आ ही नहीं, पता नहीं भगवान जी वो कितना लेट क्यों हो गई थी। उसके बाद हम सब यहाँ पे मतलब इंजॉय कर रहे थे, खा पी रहे थे, मज़े कर रहे थे। बिल्कुल फीलिंग डाल के। उसके बाद हम लोगों ने खाना पीना यहाँ पे शुरू किया। हमारी एक दोस्त अभी भी आना बाकी थी, लेकिन मतलब मैंने यहाँ पे और भी दोस्तों को बुलाया था, लेकिन कुछ नहीं आ पाए थे क्योंकि कुछ की फैमिली में कुछ प्रॉब्लम था, कुछ की तबीयत ख़राब थी, कुछ कहीं बाहर गए हुए थे। मैंने कोई बात नहीं, मज़ा आया था। यहाँ मेरी दोस्त आ चुकी थी फाइनली यही है दोस्त वो मेरी। उसके बाद हम लोग सब यहाँ पे बस मस्ती कर रहे थे, मज़े कर रहे थे। अच्छा लगा? उसके बाद हम लोग यहाँ पे ट्रूथ एंड डेयर गेम खेलने लग गए थे। मुझे डेयर मिला था कि यहाँ पे जो बगल में एक और ग्रुप है उनके पास जाके पूछना है कि वो लोग फ्रेंड्स है, कलीग्स है और यहाँ पे मतलब किस चीज़ के ला रहे थे। तो मैं यहाँ पे बस इस तरह से बात कर रही थी, इनसे बोल रही थी। काफ़ी फ्रेंडली थे। मुझे पता चला ये एक्चुअली सब PhD जो हैं वो सब PhD लेक्चरर हैं IIT में। मतलब वाओ, बड़े लोग हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछा था, तो वो भी अपने फ्रेंड्स की दोस्त के लिए बर्थडे के लिए आए थे। सब कलीग्स थे यहाँ पे, फ्रेंड्स थे। और उसके बाद मतलब किस तरह मेरे दोस्त यहाँ पे आगे थी वीडियो बनाने के लिए। मैं डर गई थी, मतलब इतने आगे क्यों आ रही थी, मुझे शर्म सी लगी थी। फिर उन्होंने भी मुझे पूछा था कि मतलब आप लोग मतलब कौन हो। मैंने बोला कि मेरा भी बर्थडे है। उसके बाद यहाँ पे सब लोग मतलब मेरे लिए यहाँ पे इस तरह से ताली बजाने लग गए थे। मुझे इतनी खुशी हो रही थी ना। फिर पूछा कि मतलब कहाँ से हो, तो मैंने बताया कि हम लोग अपने कॉलेज की फ्रेंड्स हैं, ये सब करके। उसके बाद मेरी फ्रेंड की बारी थी कि बगल में जो 2 लड़कियाँ बैठी है दूसरे कॉलेज की, उनके पास जाके बस जाके बैठना है। मतलब हमें तो मतलब इतनी हंसी आ रही थी ना उसको देख के। यहाँ पे गई, वहाँ पे वो बैठी, मतलब लोगों को पता चल गया था कि हाँ इनका ना डेयर मिल रखा है इन्हें। तो वहाँ पे वो बैठी हुई थी। हम लोगों ने डेयर भी दिया था कि वहाँ पे जो केक पड़ा है ना उनके यहाँ पे, उसको भी ला के खा लिया। मैंने ना इतना भी मत करो, वो थोड़ा शर्मा जाएंगे। वो गई वहाँ पे बैठी, उसके बाद पता भी नहीं था कितनी देर तक बैठना है। उसके बाद फिर वो थोड़ी देर के बाद आ गई थी। हमें इतना मज़ा आ रहा था ना यहाँ पे खेलते हुए, इस तरह से ट्रूथ एंड डेयर खेलते हुए दोस्तों के साथ। उसके बाद एक और फ्रेंड को मेरी डेयर मिला था, इसे बगल वाली टेबल में जाके वहाँ जाके बस नमक जो वहाँ पे जो नहीं था, मैं क्या मैं नाम बोलिए, कसम से मैं नमक कह रही हूँ, मुझे बोल के इसका नाम क्या बोलते हैं, ओरेगानो, हाँ ओरेगानो नाम है उसका, वो लेके आना है। उसके बाद वो वहाँ से लेकर आई। उसके बाद हम लोगों ने जा वापस जा मेरे दोस्त ने जब उसको जैसे बोला, हमको इतनी हंसी आई ना उसके बाद यहाँ पे मतलब हम लोग ने इसी तरह से गेम खेले, थोड़े मस्ती करे। और मैं कसम से कह रही हूँ मतलब ये बर्थडे मेरा बहुत ही ज़्यादा स्पेशल अच्छा गया। और इस तरह से हम लोगों ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था। मैंने अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट किया था, दोस्तों के साथ सेलिब्रेट किया था। इन्होंने मुझे ना एक छोटा सा केक दिया था, थोड़ा पेस्ट्री टाइप का। मुझे मतलब इतना वो लगा ना कि जब उन्होंने पेस्ट्री ऐसा दिया तो मैंने चला यार मैं भी दे देती हूँ। तो मैंने मिठाई ला रखी थी, तो मैंने उनके साथ इस तरह से शेयर किया था। हमने थोड़ा सबको दिया था, सब लोगों ने थोड़ा लिया था क्योंकि सबका पेट भर चुका था वहाँ जाके खा पी के। उसके बाद उन्होंने सब मिठाई ली। उसके बाद मैं यहाँ पे सेलिब्रेट किया, सबको वेल विशेस करके फिर मैं इसी तरह से घर आ गई थी। मैं इसी तरीके से गई थी, इसी तरह से आई थी। कुछ इस तरीके से आज मेरा व्लॉग खत्म हुआ। कैसा लगा व्लॉग मुझे ज़रूर बताना। मेरे को आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।